तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों। जय श्री राम सभी को जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। यार आज का जो मुद्दा होने वाला है, कसम से आपको कह रहा हूँ, बड़ा ही मजेदार होने वाला है। बस आप पूरी वीडियो को जरूर देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ कि आज का हमारा मुद्दा क्या है। यार आज का जो हमारा कंटेंट है वीडियो का, वो है मीम्स। तो यार मीम्स तो आपने वैसे बहुत देखे होंगे, एंटरटेनमेंट के लिए हम सभी देखते हैं इंटरनेट पे। लेकिन आज के जो हमारे मीम्स है ना यार, वो एक तो स्पेशल मैसेज के साथ है, और आज इसकी कैटेगरी भी बड़ी स्पेशल है। आज के हमारे मीम्स हैं वो है मुल्ला मीम्स। तो यार बड़ी सारी बकचोदी चल रही है, आपको पता है इस वक्त यूट्यूब पे भी और इंटरनेट पे भी। तो यार इसी के लिए मैंने ये मीम बनाने की सोची है। इसका दूसरा पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊंगा। तो यार चलिए बात करते हैं। भाई जब से हमारा राम मंदिर का फैसला आया है ना, तब से हमारे एक प्यारे सूअर जिनका नाम ओवैसी है, वो कुछ ज्यादा ही बौखलाए हुए हैं। तो यार उन्होंने इसी के चलते एक नारा भी दिया है, जो कि आजकल इंटरनेट पे काफी वायरल हो रहा है, कि बाबरी जिंदा है। तो यार मुल्ले जब भी आपको मिले और कोई भी ऐसी बकचोदी करे ना कि बाबरी अभी जिंदा है, तो उसको सीधा यही जवाब देना। तो भैया अपने बिल्लू भैया ने तो कमाल करके रख दिया। मेरे को ये समझ नहीं आया कि इस मुल्ली को टोपी पहनाने का क्या मतलब है। खैर जो भी है, मीम देखी कितनी अच्छी है कि बाबरी जिंदा है, और हमारे बिल्लू भैया जो कि माथे पर त्रिपुंड धारण करके बैठे हुए हैं, कहते हैं जिंदा तो झाड़ के बाल भी है। भैया इसी बात पे मेरे को मुन्ना भैया याद आ गए, अपने मिर्जापुर वाले। तो खैर जब भी आपको कोई मुल्ला ऐसी बकचोदी करता मिले, तो उसे जरूर इस तरह का जवाब दीजिए, ताकि उसका मुंह भी बंद हो सके। तो भैया मीठी मीठी बातें करके मौलवी कैसे लोगों को अपने चक्कर में फंसा लेते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। भोले भाले हिंदुओं को और उनकी बेटियों को फंसा लेते हैं। लेकिन क्या हो सिर्फ सोचिए, अगर एक जानवर चला जाए गलती से मदरसे में, या किसी मौलवी की बातों में आ जाए, तो उसका क्या होगा। क्या आपको कोई अंदाजा है? नहीं है तो यार आपका भाई किस लिए बैठा है? रुकिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, तो देखिए इस मीम को। तो भैया इनसे मिलिए, ये है अली फंत जी। अली फंत किसी जमाने में काफिर हुआ करते थे, लेकिन इन पर एक दिन अल्लाह की रहमत होगी और उन्होंने इन्हें अपने दीन में बुला लिया। उनका जरिया बने हमारे प्यारे जो है मौलाना साहब। ये अली फंत जी रोज अपने मदरसे के आगे से गुजरा करते थे, और एक ही चीज देखा करते थे कि काश कहीं कोई हाथनी मिल जाए जिनसे मैं प्यार कर सकूं, क्योंकि ये बहुत भयानक वाले सिंगल थे और बहुत बड़े वाले रणवे थे हमारी ही तरह। तो इस तरीके से ये रोज अकेले ही घुमा करते। तो एक दिन हमारे प्यारे मौलाना साहब ने इन्हें मदरसे के अंदर बुलाया, और इनका ऐसा ब्रेन वॉश किया, इन्हें ऐसा समझाया, कुरान पढ़ाई, और बताया कि अगर तुम अल्लाह के नाम पे शहीद हो जाओगे, तो तुम्हें ऊपर जाके 72 हथनियां मिलेंगी। तो हमारे ई फॉर एलिफेंट थे जो, उन्होंने भी सोचा कि ये जिंदगी तो सही है नहीं, इससे अच्छा हमें 72 जो ऊपर मिलेंगी हथनियां, वही हमारे काम की। तो उस दिन से ये ई फॉर एलिफेंट के जगह ए फॉर एलिफेंट बन गए। तो यार अगर आपको भी 72 हुरे चाहिए, तो आप भी फटाफट हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं हम अपनी अगली मीम को। तो भैया बचपन से ही हम एक शो देखा करते थे जिसका नाम था टॉम एंड जेरी। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो हम सबने ये शो देखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। एक बिल्ली थी जिसका नाम था टॉम, और एक चूहा था जिसका नाम था जेरी। तो यार ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम मेन होती रहती थी कि जो हमारी बिल्ली थी, जो टॉम था हमारा भाई, वो कभी भी आज तक जेरी को मार नहीं पाया, यानी कि जिहाद वो सही से कर नहीं पाया। क्योंकि वो दीन के खिलाफ जा रहा था, और वो दीन में शामिल नहीं हुआ था। तो भैया ऐसा हुआ कि एक दिन उन्हें मौलवी मिले, और उन्होंने समझाया कि तुम जो इसे जो छुरी कांटे से मारना चाहते हो, या फिर डंडे से मारना चाहते हो, ये काम सही नहीं है। तो तुम आके पहले एक सच्चे मोमिन बनो, तो उसके बाद तुम्हें जिहाद का सही तरीका हम बताएंगे। तो मौलाना साहब ने उन्हें एक कुरान भेंट की। तो अभी देखिए उनका लाइफ कितनी चेंज हो सकी है, और वो किस तरह तरीके से अपने जिहाद को जो है इम्प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस मीम को, समझते हैं। तो भैया ये देखिए, जब से हमारे टॉम भाई ने आसमानी किताब पढ़ी है, तब से वो किस तरीके से अपने जिहाद में लगे हुए हैं पूरे, और सच्चे मोमिन बन गए हैं। उन्होंने टोपी भी पहन ली और दाढ़ी भी बढ़ा ली है। और देखिए किस तरीके से उन्हें जिहाद का सारा सामान भी मुहैया करवा दिया गया है। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि कितना मार खाई है हमारे टॉम भाई ने। वैसे उनका नाम अब टॉम नहीं, अब उनका नाम ताहिर खान हो चुका है। तो जब से उन्होंने दीन कबूल किया है, तो देखिए उनको कितना फायदा हुआ। किस तरीके से पहले उन्होंने उसके वहीं पे जाके घर में जाके दहशत फैलाई, और अंत में कैसे उसका काम तमाम किया। तो ये देखिए। तो भैया इसे कहते हैं दीन की ताकत। देखिए कितने सालों से वो पीछे लगे थे, लेकिन जब एक सच्चा मोमिन बने, तभी उन्होंने पकड़कर अपने काफिर जैरी को कत्ल कर दिया, और अल्लाह की राह पे जाने में एक और कदम आगे बढ़ा दिया। तो चलिए देखते हैं हम और क्या क्या है हमारे पास। वैसे आज मेरे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, अगर आप चाहें तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो भैया हम सबकी एक बहुत खास और फेवरेट चीज है, वो है मैंगो। तो यार मैंगो हम सबको पसंद है, जितने भी हम वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे को पर्सनल भी खुद बहुत पसंद है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि कोई मैंगो हमारा दीन कबूल कर ले, यानी कि अल्लाह की राह पे एक सच्चा मोमिन बन जाए, तो फिर उसका क्या बनेगा।
नॉर्मल जो मैंगो होता है उसका बनता है मैंगो शेक, लेकिन 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 जब अगर हमारा कोई मैंगो हमारा दीन कबूल कर ले, अल्लाह की राह पे एक सच्चा मुजाहिद बन जाए, तो फिर उसका बनता है मैंगो मैंगो शेक। तो यार आपने देखा कितनी कमाल की चीज है, ये है हमारा एक नॉर्मल मैंगो जो कि हमारा दीन कबूल करने के बाद बन चुका है मैंगो शेक, यानी कि अभी ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा कामयाब है, एक पक्का मुजाहिद है अल्लाह की राह में, और ये हमारे यूएई में अब रहता है और इसका वहां बहुत बड़े बड़े मॉल्स भी हैं। तो छोड़ो यार, आओ हमारे दीन में कबूल करो और आप भी ऐसे ही एक अच्छे से और प्यारे से मोमिन बनो। तो यार अगली चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है बड़ी कमाल की। तो आप लोग पढ़ते हैं नॉर्मल स्कूल्स में, नॉर्मल यूनिवर्सिटी में, नॉर्मल कॉलेज में, और आप बन जाते हैं एक नॉर्मल डॉक्टर या डेंटिस्ट, लेकिन 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 आपके हाथ में होते हैं फिर वही औजार छोटे छोटे जिससे आप दांत चेक कर रहे हैं या आप दांत निकाल रहे हैं, कभी एनेस्थीसिया दे रहे हैं, कभी ये करें, कितना सारा खर्चा है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे एक मदरसे में और हमारे जो दीन है उसकी जानकारी लेंगे, उसकी सच्ची पढ़ाई करेंगे, तो देखिए आप कैसे डेंटिस्ट बनेंगे, जो कि देख के आपको मजा आ जाएगा। तो ये है हमारी दीनी तालीम हासिल करने के बाद जो हम बनते हैं वो। आप देख रहे हैं इस डेंटिस्ट को, इसके हाथ में अभी भी पत्थर है, हालांकि कश्मीर में चलाता था पत्थर, लेकिन अब ये डेंटिस्ट बन के अपने ऑफिस में भी चला रहा है, अपनी क्लिनिक में भी चला रहा है पत्थर। तो यार इसी तरीके की अगर आप भी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एक सच्चे मोमिन बनिए, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो यार ऐसी नॉलेज जो है वो सिर्फ आपको यही मिलेगी। तो देखते हैं अगली मीम में हमें क्या मिलता है और उसमें क्या खास है। तो यार पराठे तो हम सभी को पसंद है और बहुत ज्यादा पसंद है सभी को। कुछ लोग आलू के पराठे खाते हैं, कुछ लोग गोभी के खाते हैं, कुछ लोग पालक के खाते हैं, कुछ लोग पनीर के खाते हैं। लेकिन मेरे भाई आपने एक बात याद रखनी है कि ये जितने भी पराठे हैं ये सभी काफिर सब्जियों के पराठे हैं, यानी कि ये हराम है हमारे दीन में। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की राह पे नहीं चलते हैं। अल्लाह के राह पे चलने वाली सिर्फ एक ही सब्जी है जिसके पराठे खाना हमारे दीन में जो है अलाउड है, और वो पराठे हैं हमारे अपने बड़े ही स्पेशल मूली के पराठे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये है मूली के पराठे, ना कि मूली के पराठे। जो इसका असली नाम है वो है मूली के पराठे। आप जो खाते हैं मूली के पराठे वो भी हमारे दीन के हिसाब से नाजायज है, यानी कि हराम है। तो आपने एक बात याद रखनी, अगर आपने सही से सेहतमंद रहना और दुनिया पे अपना जो हमारा इस्लाम है उसे काबिल करना है, तो आपको खाने पड़ेंगे रोज सुबह उठ के मूली के पराठे। तो यार देख रहे हो, मतलब अल्लाह ने कितनी सारी चीजें हमें नेमतें बख्शी हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी जो रहमत को भूल के काफिरों की चीजों के पास जाते हैं। तो यार ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको एक सच्चा मुस्लिम बनना है, एक सच्चा मोमिन बनना है, जिहाद अल्लाह का दुनिया में फैलाना है, तो आपको ये सब चीजें खानी छोड़नी पड़ेंगी। तो यार अगर आपको मैंगो शेक और मूली के पराठे खाने के बाद हो जाती है कोई दिक्कत, तो इसके लिए भी चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके लिए भी दीन में एक पक्का इलाज हमारे अल्लाह ताला ने सातवें आसमान पर जन्नत में बैठकर बनाया हमारे लिए, जो कि है हमारा एक बड़ी ही स्पेशल चीज। लेकिन उसका नाम बताने से पहले मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये हमारी चीज बड़ी ही पाक थी, बड़ी ही हमारी हलाल थी, लेकिन काफिरों ने इसका नाम बदल कर और इसमें बहुत सारी गड़बड़ कर दी। लेकिन आज हमें अपने दीन से पता चला है कि ये चीज जो है ये हमारे लिए बड़े फायदेमंद है, और उस चीज का नाम है हजमुल्ला। हजमुल्ला जो है ये बड़े ही काम की चीज है, और ये एक पूरी इस्लामिक चीज है। हज और मुल्ला दोनों इसमें आ गए, तो आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के लिए ही अल्लाह ताला ने ऊपर से जमीन पे उतारी थी, ताकि हमारे जो मुजाहिद हैं वो जब भी आरडीएक्स लगाने जाते थे या कहीं असला पहुंचाने जाते थे, तो जो है वो अपने पेट में होने वाली यानी अपने हाजमे में होने वाली गड़बड़ी की वजह से, गैस की वजह से कोई ना कोई ऐसी आवाज निकाल देते थे जिसकी वजह से कि काफिर उन्हें पकड़ लेते थे। तो ऐसा ना हो और हमारा जिहाद अच्छी तरीके से फैले, इसी के लिए अल्लाह ताला ने ऊपर से ये हमारे लिए नीचे उतारी थी हजमुल्ला। लेकिन काफिरों ने बाद में इसे पकड़कर इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया हाजमोला। तो यार ऐसी गहन जानकारी आज मैंने आप तक पहुंचाई है, आपका भी फर्ज बनता है अब कि इसे आगे तक पहुंचाइए, ताकि हमारे हिंदू मुस्लिम भाई भाई और मजहबी एकता और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है वो अच्छे तरीके से फैल सके। तो चलिए मैं चलता हूं अभी के लिए, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।